नमस्कार दोस्तों, आज बहुत मस्त इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आज का पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ कि मेरे भाई कि इंसुलिन की कमी के कारण होने वाला रोग, यानी कि इंसुलिन अगर कमी है तो कौन सा रोग उत्पन्न होगा मेरे भाई। बेरी बेरी रोग पहली ऑप्शन ए नंबर में दिया हुआ है, जो कि गलत हो जाएगा। कैंसर ये भी गलत हो जाएगा। इंसुलिन अगर कमी है शरीर में तो कैंसर तो कदापि नहीं हो सकता है। एनीमिया ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। इसके कारण इंसुलिन की कमी के कारण डायबिटीज नामक रोग होता है। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। और ये वीडियो पूरा देखिएगा। अगर पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके और लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा मेरे भाई। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। अगली क्वेश्चन क्या है देखिए आप। अगली क्वेश्चन है मेरे भाई कि मानव शरीर में क्रोमोसोम की संख्या होती है। मेरे भाई मानव की जो शरीर है उसमें क्रोमोसोम यानी कि गुणसूत्र की संख्या कितना होता है मेरे भाई। 40 होता है क्या? 40 गलत हो जाएगा। 42 होता है क्या? 42 भी गलत हो जाएगा। 44 होता है क्या? 44 भी गलत हो जाएगा। इसकी आंसर की मैं बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा 46। कितना होगा? 46 हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई। किसी न किसी एग्जाम में पूछा गया, एग्जाम में ये का क्वेश्चन लेकर आया हूँ मैं। इसीलिए पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को नोटिफिकेशन में सब्सक्राइब करके रखिएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। मानव मूत्र का पीएच कितना होता है मेरे भाई। मानव की जो मूत्र है इसका पीएच की मैं बात करूँ, इसका पीएच कितना होता है? 5 होता है क्या? ये तो गलत हो जाएगा। 7 होता है क्या? ये भी गलत हो जाएगा। 8 होता है क्या? ये भी गलत हो जाएगा मेरे भाई। इसमें मानव की मूत्र का पीएच की मैं बात करूँ, ये 6 होता है। कितना होता है मेरे भाई? ये 6 होता है। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन भी देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। दिया हुआ है कि मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। मानव की जो शरीर है इसमें सबसे छोटी हड्डी कौन सा है मेरे भाई। इसका आंसर यहाँ फीमर दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा। केसरुक ये भी गलत हो जाएगा। कपाल की हड्डी ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि इसका आंसर की बात करूँ, इसका आंसर हो जाएगा स्टेपीस। क्या हो जाएगा? स्टेपीस हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना, ठीक ना। यानी कि बी नंबर आंसर सही हो जाएगा मेरा भाई। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। आप पूरा वीडियो को देखिएगा। आपको मैं ये 5-6 मिनट में लगभग मैं 10 क्वेश्चन तो जरूर करवा देता हूँ मेरे भाई। मानव शरीर का सामान्य तापक्रम कितना होना चाहिए? मानव शरीर का सामान्य तापक्रम की बात कीजिएगा तो 38 डिग्री सेल्सियस ये तो गलत हो जाएगा। 37 डिग्री सेल्सियस ये भी गलत हो जाएगा। 98 डिग्री सेल्सियस ये भी गलत हो जाएगा। इसकी आंसर की बात कीजिएगा, इसकी आंसर की बात कीजिएगा मेरे भाई, तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा देखिए, इसकी आंसर हो जाएगा 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होने चाहिए मेरे भाई, या 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इस चीज़ों को आपको याद रखना है। इसका आंसर यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, ठीक ना। या तो यहाँ डिग्री में दे करके मेरे भाई सेल्सियस में दे करके विद्यार्थी को कंफ्यूज किया है। यहाँ सी नंबर आंसर हो जाएगा। 38 डिग्री सेल्सियस गलत, 98 डिग्री सेल्सियस गलत हो जाएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन का कहना है मेरे भाई कि इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन जो है मेरे भाई ये स्रावित होता है कहाँ? पेंक्रियाज में होता है क्या मेरे भाई? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। इंसुलिन यहीं स्रावित होता है, अग्नाशय पेंक्रियाज में, ठीक ना। तो इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा। उसके बाद पेराथ्राइड ये भी गलत हो जाएगा। यकृत लीवर ये गलत हो जाएगा। प्यूटरी ये भी गलत हो जाएगा। यानी कि ए नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन क्या है? इस क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो लाल रक्त कण का निर्माण होता है कहाँ पे? लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है मेरे भाई? ये हो जाएगा इसका आंसर अस्थि माजा होगा या पीलिया होगा, क्या होगा मेरे भाई? चीज़ों को ध्यान देखिए। इसका आंसर हो जाएगा अस्थि माजा। क्या हो जाएगा मेरे भाई? इसका आंसर हो जाएगा अस्थि माजा। अस्थि माजा में होता है। चीज़ों को ध्यान रखिएगा। यानी कि अस्थि माजा में लाल रक्त कण का निर्माण होता है। पीलिया गलत हो जाएगा। यकृत गलत हो जाएगा। हृदय गलत हो जाएगा। यानी कि ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। चीज़ों को ध्यान रखिएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है मेरे भाई। इस क्वेश्चन का कहना है एक वयस्क मनुष्य में रक्त की औसत मात्रा कितना होता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 से 6 लीटर। कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5 से 6 लीटर हो जाएगा। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है, ठीक ना। 3 से 4 लीटर गलत हो जाएगा। 4 से 5 लीटर ये गलत हो जाएगा। 6 से 7 लीटर ये भी गलत हो जाएगा, ठीक ना।
चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। लाल रक्त का आकार क्या होता है? लाल जो रक्त होता है मेरे भाई, लाल रंग का, उसका आकार क्या होता है? उसकी आकार की मैं बात करूँ तो उसका आकार हो जाएगा आपको गोलाकार। लाल रक्त कण का आकार क्या होता है मेरे भाई? इसका आकार हो जाएगा गोलाकार, यानी कि ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। उतलाकार ये गलत हो जाएगा। अनियमितिकार ये भी गलत हो जाएगा। इनमें से कोई ये भी गलत हो जाएगा, यानी इसका आंसर हो जाएगा कौन? गोलाकार हो जाएगा। इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। दोस्तों ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? मनुष्य का सामान्य रक्तचाप कितना होता है? इस चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर, यानी कि 120/80। ठीक ना, 120/80। ये उल्टा पुल्टा के कभी कभार पूछ देता है, तो ध्यान रखना है। ये गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत हो जाएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट ज़बरदस्त है। रक्त को जमाने में कौन सा प्रोटीन का उपयोग किया जाता है? रक्त को अगर जमाना है मुझे, उसमें कौन सा प्रोटीन को मैं उपयोग करूँगा? तो ये इसका आंसर की बात करूँ तो इसका आंसर हो जाएगा फेब्रिजोन, यानी कौन सा हो जाएगा मेरे भाई? फेब्रिजोन हो जाएगा। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। राइजोबियम ये गलत हो जाएगा। स्फेलोकाइकस ये भी गलत हो जाएगा। और नाइनोकैलेरोन ये भी गलत हो जाएगा। ठीक ना, तो ए नंबर आंसर सही हो जाएगा। इस चीज़ों को ध्यान में रखना है। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये क्वेश्चन का क्या कहना है देखिए आप। शरीर में हेमोग्लोबिन का कार्य क्या है मेरे भाई? शरीर में हेमोग्लोबिन की कार्य यही होता है, वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है। क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। यही आंसर सही हो जाएगा। जीवाणु का नाश गलत हो जाएगा। रक्त लापता का निवारण ये भी गलत हो जाएगा। लोहा का उपयोग ये भी गलत हो जाएगा। यानी इसका आंसर की बात कीजिएगा आप, इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर की बात कीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, यानी कि ए नंबर आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक ना, ऑक्सीजन का परिवहन यही सही हो जाएगा। और ये बी नंबर गलत हो जाएगा। और रक्त लापता ये भी गलत हो जाएगा। लोह का उपयोग ये भी गलत हो जाएगा। चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ अगली क्वेश्चन साझा करता हूँ। ये लास्ट क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है मेरे भाई, हेमोग्लोबिन में क्या चीज़ उपस्थित होता है? तो हेमोग्लोबिन में उपस्थित होता है आयरन। क्या होता है मेरे भाई? हेमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्या होता है उपस्थित? आयरन। आयरन, हेमोग्लोबिन में आयरन उपस्थित होता है। कॉपर गलत हो जाता है। निकिल गलत हो जाता है। कोबाल्ट गलत होता है मेरे भाई। ठीक ना, तो आयरन ए नंबर सही हो जाएगा। आयरन डी नंबर मेरे भाई, डी नंबर सही हो जाएगा। आयरन जो है यही सही हो जाएगा मेरे भाई। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन में रखिएगा। और मैं यही कहूँगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे शिक्षक की तैयारी कर रहे हो आप, चाहे SSC GD की कर रहे हो, चाहे बिहार पुलिस की कर रहे हो, चाहे रेलवे की तैयारी कर रहे हो, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो आपके लिए प्रत्येक दिन आपको क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है इस चैनल के माध्यम से। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखे हैं, ये अच्छी बात है। और आपको कंफर्म हो जाएगा क्वेश्चन, मैं इतना तो ज़रूर आशा विश्वास करूँगा। ठीक है ना, यहीं पर वाणी को विराम करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।